हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों आपको अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का जीके जीएस का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। दोस्तों आपको हम सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं तो 2025 में इंडियन जेके से। सो दोस्तों अगर पढ़ लेते हैं तो हम नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न आपको कभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको छूटेगा। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का पहला आम बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1947 को किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पहला आम बजट किस मंत्री ने दिया था। तो दोस्तों आर के शंकुमुख चेट्टी ने दिया था। तो दोस्तों पूछेगा कि पहला आम बजट किस वित्त मंत्री ने दिया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर के शंकुमुख चेट्टी ने दिया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों आपका याद रखना है कि महात्सोवित पे क्या थी आधारित थी। तो आपका राइट आंसर महात्सोवित हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा को अपना काम पूरा करने में अर्थात संविधान के निर्माण में कितने दिन का लगा। तो दोस्तों हम बता दें कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का क्या लगा समय लगा। तो आपको यह पूछ सकता है, तो आपका राइट आंसर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस तिथि को संविधान को पारित घोषित किया गया था। तो दोस्तों अगर पारित घोषित कहे तो 26 नवंबर 1950 को हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है पारित, तो आपको 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, दोस्तों भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया। तो सॉरी दोस्तों हम यही आपको बता रहे थे, तो ठीक मतलब मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं, यानी कि 26 नवंबर 1949 वो हो गया और 26 जनवरी 1950 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो 26 जनवरी 1950 को क्या बना, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 2 सितंबर 1946 को हुआ। ठीक है दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन का सही तरीके से एनालिसिस करके आपको बताता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका अगला फिर से प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने कब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 1947 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कब नए अधिराज्यों की स्थापना की गई तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त की गई। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बता दें कि मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर मायोलॉजी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जैसे भ्रूण के विकास पूछे तो भ्रूण से भ्रूण होगा, तो आपका राइट आंसर भ्रूण विज्ञान हो जाएगा। ठीक है चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पिछले भी क्वेश्चन में पिछले वीडियो में भी बताए थे कि दोस्तों ट्रिक बताए थे की से की, यानी कि कीड़ा से कीट, यानी कि कीड़ा कीट को कहा जाता है, यानी कीट विज्ञान। ठीक है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। तो दोस्तों पचने का बात अगर पूछे तो आपको छोटी आंत बताना है। क्या बताना है छोटी आंत, आपको क्या बताना है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होलोग्राफी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है होलोग्राफी को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि शक्ति का मात्रक क्या है। दोस्तों हम बता दें कि शक्ति का मात्रक हमेशा वाट होता है, तो आपका राइट आंसर वाट हो जाएगा। दोस्तों यहीं पे अगर पूछे कि बल का ऐसा मात्रक क्या है तो आपका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है
दोस्तों कार का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आपका राइट आंसर जूल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा क्या होगा, तो प्रतिरोध का ओम होता है जिसका संकेत ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही अगर ओम प्रतिरोधकता पूछ दे तो आपका राइट आंसर ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन है। तो दोस्तों बता दें कि लोहा में जब जंग लगता है तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन है, एक बार जब जंग लग गया तो दोबारा उसे हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, वापस उसी रूप में हम नहीं बना सकते। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है जैसे पार्सेक मात्रक क्या है, तो पार्सेक हमेशा दूरी की मात्रक होता है, तो आपका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो ऐसा कौन सा रंग है जो मतलब ऐसा कौन सा रंग है जो क्या करता है, फूलों का रंग उड़ा देते हैं। सॉरी दोस्तों, ऐसा कौन सा गैस है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों जब भी क्वेश्चन अगर पढ़िएगा, जब भी मेरा वीडियो देखिएगा, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। हम बार बार बोलते हैं ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको न छूटे, आप अपना नोट कॉपी एक बनाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बता दें कि 639 होती है, तो आपका राइट आंसर 639 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों बता दें कि विषाणुओं का अध्ययन जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपका राइट आंसर वायरोलॉजी हो जाएगा, तो इसलिए आपको वायरोलॉजी को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान कहलाता है, तो आपका राइट आंसर पक्षी विज्ञान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन पेंटोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेलियोनोटोलॉजी भी कहते हैं या पेंटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उस सभा को क्या कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। तो आप भी जानते हैं कि उस सभा को क्या कहते हैं, तो हम संविधान सभा कहते हैं, जो किसी देश के संविधान को क्या करता है, निर्माण करती है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस किस पार्टी के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों हम बता दें कि कांग्रेस के 205 गो हुए थे, मुस्लिम लीग के 73 गो हुए थे। दोस्तों हम बता दें अकाली दल के 3 गो हुए थे और 18 स्वतंत्र उम्मीदवार हुए थे। दोस्तों यहाँ से आपको 2 प्रश्न याद रखना है, सबको याद नहीं रखना है। किस पूछेगा तो इतना तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा में किस किस पार्टी के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों आपको कांग्रेस के 205 पूछेगा कि कांग्रेस में कितने हुए थे, और मुस्लिम लीग के पूछेगा 73 गो और एगो स्वतंत्रता, बाकी 3 गो नहीं याद रखिएगा तो आपको काम हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों जब भी पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आपको बताना है 8 दिसंबर 1946 को हुआ, तो आपका राइट आंसर 8 दिसंबर 1946 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थाई नहीं अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जैसे ही संविधान सभा के अस्थाई पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगर जैसे अस्थाई पूछे, देखिए अस्थाई में क्या होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थाई में आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लिखित अथवा अलिखित संविधान है। यानी कि आप बताइए कि भारत एक ऐसा संविधान है जो लिखित है या अलिखित है। तो आपको बताना है कि भारत एक लिखित संविधान है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के किसके योजना मॉडल का अनुकरण करती थी। तो दोस्तों हम बता दें फेल्डमैन के क्या करती थी, अनुकरण करती थी, तो आपका राइट आंसर फेल्डमैन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर विशेष बल देती थी। तो दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर देती थी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि पर विशेष बल ध्यान देती थी, मतलब बल देती थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर विशेष बल देती थी। तो दोस्तों बड़े उद्योगों की स्थापना पर देती थी, ठीक है, तो आपका राइट आंसर बड़े उद्योगों की स्थापना हो जाएगा। दोस्तों बता दें कि चौथी पंचवर्षीय योजना और किस नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों बताते गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाडगिल योजना हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर डीपी धर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार की गई थी। दोस्तों कुछ इस तरह जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमारे भारत से अर्थात इंडियन जीके से हमें बना, दोस्तों इसमें साइंस, जीके, जीएस, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जितना भी क्वेश्चन का मिक्सलेनियस था दोस्तों हम इसमें बताएं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिस पे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जॉब नोटिफिकेशन, सिलेबस की तैयारी, रणनीति कैसे तैयारी करना है, 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना, साल भर में कैसे आपको रणनीति, आपको एग्जाम निकालना है, उसका तरीका आपको इस चैनल पर आपको बताया जाता है। आपको सही तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि अगले बार से जो भी वीडियो डाला जाए आपके पास पहुंच पाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।